अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो 10th क्लास ये जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं ये उर्दू ज़बान के जो हैं ये साहिब तर्ज़ अदीब तंज़ो मज़ा निगार और खाका नवीस हैं। आप उर्दू अदब में जो है वो मुनफ़रद तर्ज़ निगारिश की वजह से पहचाने जाते हैं। तो इन खतूत में जो है वो उन्होंने पहला जो ख़त है वो अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद हसन का लिखा है, जिन्हें वो शुक्रिया अदा करते हुए लिखते हैं कि मुझे सबसे पहले आपके ख़त के ज़रिए ही 24 फरवरी को जो है वो साहित्य अकादमी की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की जो है वो खुशखबरी मिल गई थी, मगर किसी मुसद्दक़ा इतला के बगैर। यानी वो कह रहा है कि मुझे जो है वो सही तरह मालूम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपको जो है वो मुबारकबाद नहीं दी। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप मुझे वो खुशखबरी की तस्दीक हो जाए और मुझे सही से पता चल जाए, तो मैं फिर सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है। और उसके बाद वो लिख रहे हैं कि रात रेडियो पर जो है वो मुझे ये एजाज़ का बाकायदा ऐलान हो गया था। ये हकीकत है कि मुझे इनाम मिलने की खुशी हुई है, सच पूछिए। यानी अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं कि मुझे जो ये एजाज़ मिला है इसकी वजह से मैं कितना खुश हूँ, और आपको मेरा इतना ख्याल रहा और फ़ौरन खुशखबरी जो है वो सुनाई, मेरी खुशी को अपनी ज़ाती खुशी समझा। यानी जो उनके दोस्त हैं उनको वो ख़त लिख रहे हैं कि आपने मुझे फ़ौरन इसकी मुबारकबाद दी और मेरी खुशी को आपने अपनी खुशी समझा, तो मुझे जो है वो बहुत खुशी हुई है। मैं आपके एहसानात का सिलसिला मुझे नाचीज़ पर ताहाल जारी सारी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और आपकी शराफत, काबिलियत और पुराने रख रखाव का बेहद एहसास है। हकीकत यह है कि जितना एहसास मुझे है वो आपके किसी दोस्त, अजीज़ और बुजुर्ग से कम नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि आप ही की बेपाया कोशिशों के नतीजे में मुझे ये एजाज़ मिला है, और मैं आपकी गिरा कदर नवाजिश हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका मुखलिस दोस्त, मेरे लिए नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशखुरम रखे। तो ये जो है उन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी ने ख़त लिखा था। उसके बाद उन्होंने ये ख़त जो है वो लिखा था ज़हीर अहमद सिद्दीकी को, और इस ख़त में जो है वो उनके वालिद की जो है वो वफ़ात हुई है, तो उसकी ताज़ियत करते हैं कि आपके जो वालिद मोहतरम थे वो मरहूम जो थे वो मेरे और बहुत से दूसरों के दोस्त और शफ़क़त करने वाले थे। वो बहुत बेहद मिलनसार और खलीक थे, यानी बहुत अच्छे अखलाक वाले थे, हर किसी से खलूस और मोहब्बत का बर्ताव करते थे। यकीनन ऐसे मुखलस और अच्छे दोस्त इंसान की वफ़ात से